हेलो फ्रेंड्स, ऑन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाने का उद्देश्य रखा गया है 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में। अगला सवाल है कि हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां संस्करण था। अगला सवाल है कि 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण को प्रदान किया गया है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20वां वरुण अभ्यास 2022। ये भारत और अमेरिका के बीच ना होकर के भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच हुआ है 20वां अरुण अभ्यास 2022। अगला सवाल है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को GI टैग दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल है कि 12U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान शामिल नहीं है। सॉरी, यहाँ तक शामिल नहीं है, तो ईरान जो है इसमें इस संगठन में शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, वही भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150वां स्थान रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत को FDI प्रवक्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स जो है दोस्तों वो एलन मस्क की कंपनी है। अगला सवाल है कि समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर समानता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरंजन दास से है। अगला सवाल है कि फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, तेलंगाना है। इसका आंसर हो जाएगा सही, तेलंगाना। अगला सवाल है कि भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश बना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके स्पर्श संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, यह असत्य है। अगला सवाल है कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ती है। अगला सवाल है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइजेन के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया है। और जब पूछा जाए प्रकाश का कनिका सिद्धांत, कनिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कनिका सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। और जब पूछा जाए प्रकाश का व्यक्तिकरण का व्यक्तिकरण किसके द्वारा दिया गया? तो यह थॉमस यंग के द्वारा। और प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किन दो रंगों को आपस में मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला और पीला को मिलाने से, आपस में मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है। अगला सवाल है कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये किरणें धन आवेशित होती है, ये असत्य है। ये किरणें कैसी होती है? तो कैथोड किरणें जो हमेशा ऋण आवेशित होता है, माइनस हमेशा होता है, नेगेटिव होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है दोस्तों वो हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेडियो धार्मिकता मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा रेडियो धार्मिकता की माप की जाती है। अगला सवाल है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। अगला सवाल है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरहेनियास का यह सिद्धांत है। अगला सवाल है कि बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैसों में द्रव्य का विलयन का उदाहरण है। अगर पूछा जाए गैसों में गैस का विलयन का उदाहरण कौन है? तो वायु में गैस का मिश्रण। और गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण क्या होगा? तो वायु में आयोडीन का विलयन या धुआं, ये सब का जगह, और गैस में ठोस का विलयन। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद दहन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला सवाल है कि सिरुसाइट अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरुसाइट जो है वो सीसा का एक अयस्क है। अगला सवाल है कि कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि मानव लार्व में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन एंजाइम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनॉल जो है एरोमेटिक यौगिक नहीं है। अगला सवाल है कि बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, ये असत्य है। अगला सवाल है कि तरंग यांत्रिक सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी बोगली है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाइटमैन के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन का शब्द दिया गया था। अगला सवाल है कि शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोकोरेलाइट जड़ें कहा जाता है।
अगला सवाल है कि शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल भित्ति खाने योग्य भाग है शरीफा का। अगला सवाल है कि अवयवी श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में होती है। अगला सवाल कि बीज रहित फल का उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हार्मोन सहायक होता है फलों के उत्पादन में। अगला सवाल है बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये जो केवल पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, ये क्या हो गया प्रथम उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? तो द्वितीय उपभोक्ता उसे कहते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाए, जिसे सर्वाहारी भी कहा जाता है। जैसे में मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मेढक हो गया, भेड़िया हो गया। तो ये क्या है, घास पत्ता भी खा लेते हैं, साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मांस खाएंगे, न मांस के सिवा कुछ और नहीं खाएंगे। जैसे शेर हो गया, शेर को घास दे दीजिए, चावल दे दीजिए, भात दे दीजिए, ये सब नहीं खाने वाला। बाघ, बाज, ये सब पूर्ण रूप से मांसाहारी है, तो ये सब तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि डियाडेनम का भाग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत जो है वो डियाडेनम का एक भाग्य है। अगला सवाल है कि मेलिओडियस क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलिओडियस जो एक संक्रामक रोगी है। अगला सवाल है कि रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू है। अगला सवाल है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर खाली स्थान प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान पे हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगला सवाल है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। अगला सवाल है कि राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह ने राजकोषीय घाटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला सवाल है कि सात शीत व्रत का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म में सात शील व्रत का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन वाय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4, धर्मस्थायी और कंटक शोधन। अगला सवाल है कि पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का। अगला सवाल है कि गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलकाड में थी। अगला सवाल है कि संगम युगनी साहित्य लिखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य शैली के रूप में लिखा गया था। अगला सवाल है कि चोल काल के वेवला होते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े भूस्वामी होते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिया हुआ कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, और दूसरा कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्च या कल्ब ए मुल्तानी कहा जाता था। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। मतलब सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहतसिब को दिया गया था। अगला सवाल है कि
मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलकर और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि 1828 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि तूफानी हिंदू किसका उपनाम में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद का तूफानी हिंदू उपनामी है। अगला सवाल है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपने लीग की अध्यक्षता किसे नियुक्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी का नहीं। होम रूल की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने खुद अपने ही किए थे, और इसका जो सचिव था वो जॉर्ज अरुंडेल थे। सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे, और अध्यक्ष जो एनी बेसेंट थे वो खुद थे, होम रूल की अध्यक्षता किए थे। अगला सवाल है कि हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य से है। हुल विद्रोह जो दोस्तों 1855 से 1856 के बीच में शुरू हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है हुल विद्रोह का और सिंधु और कानू के द्वारा किया गया था। हुल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हुल विद्रोह को भी संथाल विद्रोह ही कहते हैं। जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु कानू द्वारा किया गया था। या हुल विद्रोह कहे तो दोनों का संबंध एक ही है। अगला सवाल है कि बोवर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1899 से 1902 ईस्वी के बीच में बोवर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि हावड़ा स्वीर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR फॉर्मूला में। अगला सवाल है कि सिपकिला दर्रा जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला और तिब्बत को सिपकिला दर्रा जोड़ता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरक्का परियोजना हुगली नदी पर बनी है, ये असत्य है। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा नदी पर बनी हुई है। वही चमार परियोजना जो है रावी नदी पर बना हुआ, टनकपुर परियोजना जो शारदा नदी पर बना हुआ, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है कि जोन्हाप जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में स्थित है। जोन्हा को गौतम धारा जलप्रपात या कहा जाता है, और यह रारू नदी पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात जो रारू नदी पर है, इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न वायु दाब वाला एक क्षेत्र है। अगला सवाल है कि आर्कटिक स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी है। अगला सवाल, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायर की अवधारणा में यह पाया जाता है। अगला सवाल है कि पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल है कि विश्व के सबसे बड़ा ओवियल रिटेल कछुआ प्रजनन स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भितरकनिका नेशनल पार्क में।
अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लोक सेवा आयोग जो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत से लिया गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसका सही उत्तर है जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया था। अगला सवाल है कि लोकपाल का कार्यकाल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल है कि तनख्वाह समिति का संबंधी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए। अगला सवाल है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत दिया गया है। और जब अनुच्छेद 330 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय की सदस्यता को प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 335 जो है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का व्यवस्था किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला सवाल है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा थे। अगला सवाल है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार का। अगला सवाल है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सलाहकारी, अर्ध न्यायिक और संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 पर अधिकार प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को। अगला सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हुआ होना आवश्यक नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब अनपढ़ जाहिल गवार बन सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन के अनुसार नीरज संजीव रेड्डी जी, उनके बाद ग्याली जैन सिंह, उनके बाद के आर नारायणन, उनके बाद आर वेंकट रमन रहे हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसियों को हिंदू शब्द से सम्मिलित नहीं करता है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।